दोस्तों, क्या आपको लगता है कि इंग्लिश मेडिटेशन के माध्यम से सीखी जा सकती है? दोस्तों, मेडिटेशन के बेनिफिट तो हम सभी जानते हैं, मगर क्या किसी भी लैंग्वेज को मेडिटेशन के माध्यम से सीखना क्या ये संभव है? नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्येंद्र मोगरे, नेशनल स्पीकर और सर्टिफाइड माइंड ट्रेनर, फाउंडर ऑफ मेड इंग्लिश, लर्न इंग्लिश बाय मेडिटेशन। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप मेडिटेशन के माध्यम से इंग्लिश किस तरह से सीख सकते हैं। दोस्तों, एक इंसान 12 से 15 साल स्कूल कॉलेज में इंग्लिश पढ़ता है, बट फिर भी वो इंग्लिश नहीं बोल पाता। आखिर क्यों? दोस्तों, इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि इंग्लिश को आज तक के हमने कभी लैंग्वेज की तरह सीखा ही नहीं है। इंग्लिश को हमने सब्जेक्ट की तरह पढ़ा है, इसलिए आपको इंग्लिश नहीं आती। और दूसरा सबसे ज़रूरी कारण है वो ये है कि इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज आपके सबकॉन्शियस माइंड से ऑपरेट होती है। जैसे कि खाना पचाना आपके कंट्रोल में नहीं है, आपकी हार्ट बीट आपके कंट्रोल में नहीं है, आपका ब्लड प्रेशर आपके कंट्रोल में नहीं है। इसी तरह से आप जिस लैंग्वेज में सोचते हो वो भी आपके कंट्रोल में नहीं है। आप नींद में भी अपनी प्राइमरी लैंग्वेज में ही सोचते हो। तो दोस्तों, जो लैंग्वेज कंट्रोल करने का पार्ट होता है वो सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू होता है, मगर जब हम लोग इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं तब हम वहाँ पे अपने कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करते हैं तब हम डेटा रिकॉल करने का काम करते हैं, और इस प्रोसीजर में सबसे पहले हम वर्ड रिकॉल करते हैं, फिर हम ग्रामर रिकॉल करते हैं, फिर हम सेंटेंस को फ्रेम करते हैं, फिर हम सोचते हैं कि वो ग्रामेटिकली सही है या गलत है, और उसके बाद आप बोलते हो। दोस्तों, सोचने में और चीज़ों को रिकॉल करने में समय लग जाता है, इसीलिए आप इंग्लिश नहीं बोल पाते। तो दोस्तों, आखिर इंग्लिश सीखी जाए तो हम सीखेंगे कैसे? इंग्लिश सीखने के जो ट्रेडिशनल जो दो मेथड हैं जिसके थ्रू हम इंग्लिश सीख तो जाते हैं मगर एक टाइम के बाद हम भूल जाते हैं, उसमें से पहला मेथड आता है आपका ग्रामर का मेथड। दोस्तों, जब हम ग्रामर के मेथड से इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हैं तब हमें नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, टेंस, मॉडल, इन सभी चीज़ों को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। और इतना पढ़ने के लिए आपको कम से कम 4 से 6 महीने का समय लगता है। इसके थ्रू आप इंग्लिश सीख जाते हैं, जिससे आपका रीडिंग स्किल बहुत अच्छा हो जाता है, आपका राइटिंग स्किल बहुत अच्छा हो जाता है। मगर जब हम बोलने की बात करते हैं तब सही टाइम पे सही ग्रामर रिकॉल करना हमेशा ही चैलेंजिंग होता है, और यही आपके इंग्लिश के डर को बढ़ाता है। दूसरा मेथड मैंने ऑब्जर्व किया है कि ज़्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूशन में या इंग्लिश इंस्टीट्यूशन में आपको कन्वर्सेशन को रटवाया जाता है, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली या अलग अलग एक्टिविटी के माध्यम से आपको कन्वर्सेशन को रटवाया जाता है। सपोज करो आपको कोई बोलता है हाउ आर यू, तो इसका रिप्लाई आपको आई एम फाइन करना है। अगर आपको कोई बोलता है वेयर यू फ्रॉम, तो आई एम फ्रॉम रायपुर बोलना है। तो इस तरह से हम सेंटेंस को जब हम बार बार सुनते हैं तो हम रट लेते हैं, और हमें मात्र 10 से 15 दिन में ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम इंग्लिश सीख रहे हैं। मगर लाइफ टाइम हमको जो इंग्लिश बोलना है उसको आज हम रट लें, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? अगर हम इंग्लिश को रट भी लें, अगर 500,000 सेंटेंस हम रट भी लें, तो हम बहुत लंबे समय तक उसको याद नहीं रख पाते हैं, क्योंकि हमारे आसपास का माहौल इंग्लिश का नहीं है। तो यही कारण है कि हम रटी हुई इंग्लिश भी हम धीरे 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 भूलने लग जाते हैं और हमारे हाथ में रिजल्ट नहीं आता। तो दोस्तों, आखिर हम इंग्लिश सीखेंगे कैसे? दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपने अपने माइंड को ही ट्रेन कर लिया इंग्लिश में सोचने के लिए और इंग्लिश में समझने के लिए, ताकि आप पूरी ज़िंदगी भर इंग्लिश में सोच सको और इंग्लिश में समझ सको, तो आपके लिए इंग्लिश बोलना क्या आसान नहीं होगा? दोस्तों, मेड इंग्लिश, लर्न इंग्लिश बाय मेडिटेशन कॉपीराइट टेक्निक के माध्यम से हम आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करते हैं इंग्लिश में सोचने और इंग्लिश में समझने के लिए। मेडिटेशन की आपको इंग्लिश में ज़रूरत क्यों पड़ती है? हमने ये जाना है कि हमारा जो माइंड होता है वो मंकी माइंड होता है, वो इधर से उधर भटकता रहता है। तो अगर आप अपने माइंड को ट्रेन करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले इस मंकी माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो अगर आप इस मंकी माइंड को कंट्रोल करना चाहते हो तो उसका एकमात्र तरीका होता है मेडिटेशन। तो इस टेक्निक के माध्यम से हम आपको 45 मिनट की माइंड ट्रेनिंग सेशन करवाते हैं, जिसमें डिफरेंट लाइट म्यूजिक इफेक्ट के साथ आपको मेडिटेशन के साथ इंग्लिश की प्रैक्टिस कराई जाती है। इसमें जब एक बच्चा हमारे क्लासरूम में आता है तो सबसे पहले उसके माइंड को फोकस करने के लिए फ्लिकर लाइट पे फोकस करवाया जाता है। 30 सेकंड तक के एक बच्चा फ्लिकर लाइट पे फोकस करता है, ताकि उसके जो इररिलेवेंट थॉट होते हैं वो धीरे 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 कम होने लगते हैं। इसके बाद हम आपकी थिंकिंग हैबिट को डेवलप करने के लिए हम एक साथ तो आपको बोल नहीं सकते कि आप इंग्लिश में सोचिए, आपको हिंदी टू इंग्लिश थिंकिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है। इसके बाद हम विजुअलाइजेशन टेक्निक के माध्यम से इंग्लिश कन्वर्सेशन में कैसे आप अपनी थिंकिंग हैबिट को डेवलप कर सकते हो ये बताया जाता है।
इसके साथ ही साथ जो आखिरी पार्ट होता है हमारा, वो सेल्फ हिप्नोसिस का पार्ट होता है। जब आप डीप ट्रांस स्टेट में जाते हो, जब आप अल्फा स्टेट में जाते हो, जब आपके माइंड की फ्रीक्वेंसी को आप 7 से 14 तक के ले आते हो, तब आप डीप ट्रांस स्टेट में जाने के बाद अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो भी आप कमांड करते हो वो उसको तुरंत अप्लाई करता है। तो इस तरह से ये 45 मिनट की प्रैक्टिस सेशन होता है, जिसमें आप ना सिर्फ अपने माइंड को ट्रेन करते हो, बल्कि आप अपने स्पीकिंग ऑर्गन्स को भी इंग्लिश बोलने के लिए हैबिचुअल बनाते हो। तो इस 45 मिनट की इंटेंस प्रैक्टिस के बाद आप मेडिटेशन का भी बेनिफिट लेते हैं, जैसे कि आपका कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है, आपकी मेमोरी शार्प होती है, आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड होता है, आपके अंदर क्रिएटिव थॉट्स ज़्यादा आते हैं, और आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो जब आप उसको साइकोलॉजिकल लेवल पे डील करते हो, तो हमने ये एक्सपीरियंस किया कि स्टूडेंट्स का मानना होता है कि सर पहले क्लास आने से पहले हम जहाँ पे नेगेटिव फील करते थे, अब हमारे दिमाग में पहले पॉजिटिव थॉट आता है उस प्रॉब्लम को समझने के लिए और डील करने के लिए। दोस्तों, इस तरह से आपकी ये 45 मिनट की माइंड ट्रेनिंग का सेशन होता है। दोस्तों, मेडिटेशन को हम सामान्य क्लासरूम में नहीं कराते। हमारा जो क्लासरूम होता है ये स्पेशली डिज़ाइन क्लासरूम होता है, जहाँ पे हम इस बात का ध्यान देते हैं कि कलर कॉम्बिनेशन किस तरह से होना चाहिए, इंटीरियर किस तरह से होना चाहिए, साउंड सिस्टम किस तरह से होना चाहिए। आपका जो क्लासरूम होता है ये लाइट इंसुलेटेड होता है, साउंड इंसुलेटेड होता है, ताकि आपको किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस ना हो। यहाँ तक कि हम आपके सिटिंग पोजीशन का भी ध्यान देते हैं, इसलिए हमारे पास स्पेशली डिज़ाइन टेबल और बेंचेस क्लासरूम में होते हैं, ताकि 45 मिनट की मेडिटेशन की प्रैक्टिस के दरमियान आपको किसी भी प्रकार का डिस्कम्फर्ट और किसी भी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन ना हो। तो दोस्तों, ये स्पेशली डिज़ाइन क्लासरूम में जब आप प्रैक्टिस करते हैं तब आपको मेडिटेशन का बेनिफिट मिलता है। इसके बाद का जो सेशन होता है, यहाँ पे हम आपको लर्निंग बाय डूइंग मेथड के थ्रू, आपको 1-to-1 पर्सनल गाइडेंस के थ्रू आपको हम इंग्लिश में इम्प्रूव करते हैं। इसके भी अलग अलग स्टेज होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये समझें कि ये लर्निंग बाय डूइंग मेथड की हमको ज़रूरत क्यों पड़ती है। दोस्तों, अपने करियर में 150 से ज़्यादा सेमिनार और वेबिनार करने के बाद और 20,000 से ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग देने के बाद मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि एक टीचर कितना भी अच्छा पढ़ा ले, अगर वो सिर्फ बोल रहा है और वो सिर्फ अच्छा पढ़ा रहा है, तो इससे स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं आता जब तक कि स्टूडेंट खुद उसको अटेम्प्ट नहीं करता है, जब तक कि स्टूडेंट खुद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करता है। तो लर्निंग बाय डूइंग मेथड को हमने डेवलप करने के लिए, ताकि 80% जो मॉडल हो हमारा वो प्रैक्टिस बेस्ड हो और मात्र 20% जो मॉडल हो हमारा वो टीचिंग बेस्ड हो, इसके लिए हमने 5 अलग अलग लेवल बनाए हैं। तो जब एक स्टूडेंट हमारे इंस्टीट्यूट में आता है तब वो बिगनर लेवल में होता है। बिगनर लेवल में लगभग 15 से 20 दिन प्रैक्टिस करने के बाद स्टूडेंट में ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो 2 से 3 सेंटेंसेस में वो इंग्लिश बोलने लगता है और 2 से 3 सेंटेंसेस में वो चीज़ों का जवाब देने लगता है। इसके बाद इंटरमीडिएट लेवल होता है। इंटरमीडिएट लेवल में हमारी कोशिश होती है कि हम आपको पर्सनली सिखाते हैं कि आप किस तरह से 8 से 10 सेंटेंसेस में आप अपने कन्वर्सेशन को डेवलप कर सकते हो। इसके बाद थर्ड लेवल में हमारा कन्वर्सेशन होता है, जिसको कंप्लीट करने के बाद एक स्टूडेंट पूरी तरह से इंग्लिश बोलना सीख जाता है। इसके बाद एडवांस लेवल में हम उन फ्रेजेस को बताते हैं, उन चीज़ों को पढ़ाते हैं, ताकि एक स्टूडेंट की इंग्लिश नॉर्मल से बहुत अच्छी साउंड करे। और इसके बाद एक्सपर्ट लेवल में आने के बाद स्टूडेंट को हमें पर्सनली ट्रेन करते हैं कि वो किस तरह से स्टेज में आके बाकी स्टूडेंट की क्लास ले सके या फिर जूनियर स्टूडेंट्स की क्लास ले सके। दोस्तों, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, एज अ माइंड ट्रेनर, एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, मेरी ये कोशिश होती है कि मैं अपने हर उस स्टूडेंट को मैं ट्रेनिंग दूं जो मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता है। इसके लिए हम आपको क्लास किस तरह से लेनी है, मैनेजमेंट किस तरह से करना है, स्ट्रैटेजी कैसे बनाना है, बॉडी लैंग्वेज कैसे रखना है, प्रेजेंटेशन कैसे करना है, डिलीवरी कैसे करना है, आपको अपनी वोकल स्किल पे कैसे काम करना है, आपकी वर्बल कम्युनिकेशन पे कैसे काम करना है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे कैसे काम करना है, मोटिवेशनल क्लासेस कैसे लेना है, एक्टिविटी क्लासेस कैसे लेना है, ग्रामर की क्लासेस कैसे लेना है, इसकी हम आपको एक्सपर्ट लेवल में ट्रेनिंग देते हैं।
और जब एक स्टूडेंट 1.5 से 2 घंटे की लगातार स्टेज पे खड़े होकर क्लास लेना सीख जाता है, तब वो बोल सकता है कि मैं कहीं पे पब्लिक स्पीकिंग सीख के आया हूँ, मैं कहीं पे इंग्लिश सीख के आया हूँ। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमारे कोर्स को करने के बाद बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है, चाहे वो पीएससी या यूपीएससी की ही इंग्लिश की प्रैक्टिस क्यों ना हो। दोस्तों इतना ही नहीं, हम आपको एक वीडियो कोर्स भी इसमें प्रोवाइड करते हैं, आपको स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड करते हैं। अगर आप किसी रीजन से क्लास नहीं भी आ पाए या फिर आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, तो आप घर पर ही मेडिटेशन से इंग्लिश की आप प्रैक्टिस कर सकें और आपको उसका पूरा बेनिफिट मिल सके। दोस्तों अक्सर लोग हमसे बोलते हैं कि सर हमने 3-4 जगह स्पोकन इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन किया, बट हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, जिसके कारण हम वहाँ पे कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो हमने पूछा कि आपको कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आया, तो उन्होंने बोला कि जब हम क्लास में जाते थे तो हमें उन स्टूडेंट्स के साथ इंग्लिश बोलने के लिए कहा जाता था जिनकी इंग्लिश पहले से अच्छी है। तो जब हम उनके साथ प्रैक्टिस करते थे तो हमारा कॉन्फिडेंस डाउन होता था और इसलिए हम वहाँ पे क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाए। दोस्तों इसका सॉल्यूशन निकालते हुए हमने लर्निंग बाय डूइंग मेथड में इस बात का ध्यान रखा है कि अगर आप बिगनर लेवल पे हैं तो आपको हमारे टीचर बिगनर लेवल के हिसाब से पर्सनली कोऑर्डिनेट करते हैं। अगर आप एडवांस लेवल में हैं या अगर आप एक्सपर्ट लेवल में हैं तो आपके लेवल के अनुसार आपको रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है। लर्निंग बाय डूइंग मेथड में हम इस बात का भी ध्यान देते हैं कि हम आपको ब्लैक बोर्ड पे ना पढ़ाएं, आपके पास कोई सिलेबस ना हो कि हम आपको बस पढ़ाते जा रहे हैं, आपको चीज़ें समझ में तो आ रही है मगर इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आ रही है। इसकी बजाय हम आपको तब तक के पढ़ाते हैं जब तक आपका इम्प्रूवमेंट नहीं आता। अगर आपका इम्प्रूवमेंट आता है तभी आप बिगिनर लेवल से इंटरमीडिएट लेवल में प्रमोट होते हो। अगर आपका इंटरमीडिएट में इम्प्रूवमेंट आता है तभी आप कन्वर्सेशन लेवल में, एडवांस लेवल में और एक्सपर्ट लेवल में आप प्रमोट होते हो। तो जब तक आपके अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं आता तब तक आपको हमारे टीचर्स पर्सनल गाइडेंस के थ्रू, पर्सनल असिस्टेंस के थ्रू आपको कोच करते हैं। दोस्तों पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जब भी हम बात करते हैं तो हमने ये देखा है कि एक इंसान की एक लिमिट होती है कोई भी चीज़ को पढ़ाने की, कोई भी चीज़ को एक्सपर्टाइज करने की और कोई भी चीज़ को सिखाने की। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम समय समय पर स्पेशल पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस करते हैं, जिसमें बॉडी लैंग्वेज, इंटरव्यू स्किल, आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल, माइंड कंट्रोल के एक्सपर्ट सेशन हम कराते हैं। अलग अलग सेक्टर्स के एक्सपर्ट्स को हम अपनी क्लासरूम में बुलाते हैं, अलग अलग गवर्नमेंट ऑफिसर्स को हम क्लासरूम में बुलाते हैं और उनके लाइफ के एक्सपीरियंस के लाइव एक्सपीरियंस हम अपने स्टूडेंट्स को देने की कोशिश करते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस में हम स्टूडेंट्स को सिर्फ क्लासरूम में एक्टिविटी नहीं कराते, बल्कि हम उन्हें आउटडोर एक्टिविटी पे भी लेके जाते हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स को स्ट्रेंजर्स के साथ इंग्लिश में बातें करना होता है ताकि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े इंग्लिश को लेकर। दोस्तों एक्सपर्ट सेशन के साथ साथ आपको 80% एक्टिविटी बेस्ड क्लासेस मिलती है, जहां पे आप अपने आप को कंफर्ट जोन में लाके बहुत आसानी से मजे लेते हुए आप इंग्लिश अपनी इम्प्रूव करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम आपको एक हेल्दी इन्वायरमेंट देते हैं। दोस्तों अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि ये कोर्स किसके लिए है, इंग्लिश तो सिर्फ स्कूल के और कॉलेज के बच्चों के लिए है। मैं बोलता हूँ नहीं, हमारे इंस्टीट्यूट में रायपुर भिलाई ब्रांच और ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हमने 1000 से ज़्यादा लोगों को इस टेक्निक से इंग्लिश में फ्लुएंट किया है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफिसर्स, हाउसवाइफ, बिजनेसमैन, स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट, 10 साल से लेकर 70 साल तक के सभी वर्ग के लोगों ने इस टेक्निक के माध्यम से इंग्लिश सीखा है। और अब हम ये टारगेट कर रहे हैं कि हम आने वाले समय में इंडिया के हर एक शहर में हम अपनी एक ब्रांच खोलेंगे। अगर आप गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आप हाउसवाइफ हैं या फिर अगर आप स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट हैं, तो 10 से 70 साल तक के पर्सन, कोई भी इस इंडिया का हर एक शख्स जो इंग्लिश को सीखने का जुनून रखता है वो इस कोर्स में इनरोल हो सकता है। तो अगर आप इस कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं तो आप हमें दिए गए लिंक पर क्लिक करिए या फिर कॉन्टैक्ट नंबर पे हमारे कोऑर्डिनेटर से कॉन्टैक्ट करिए और जानिए कि आपकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से आप किस तरह से इस कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं।